अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 10th क्लास का सिलेबस। न्यू सिलेबस हमारे पास है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 1। ठीक है, इन्होंने कहा है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 8 - 3 अयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा जो स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला कौन सा होता है। वो होता है, अगर हमारे पास a माइनस बी हो तो इसको हम ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस तरह। दूसरी बात हमारे पास है अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -1। ठीक है, तो इसका हम ओपन करेंगे, हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है b है। तो हम a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 64। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा -2ab। 2ab मतलब 2 × 8 × 3। ठीक है, अयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास इस तरह आएगा। अब हम करेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 64 प्लस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 और यहाँ पे माइनस, ये हमारे पास क्या आएगा 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 48। ठीक है, यहाँ पे 48 आ जाएगा। साथ क्या आएगा अयोटा भी हमारे पास आएगा, क्योंकि 3 अयोटा है ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास अयोटा ही आएगा। ठीक है, अब -1 को प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे 64 - 9। ठीक है, -48 अयोटा। ठीक है, अब 64 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या आता है हमारे पास 55। ठीक है, -48 अयोटा। अब हमने बताना है कि रियल कौन से है और इमेजिनरी पार्ट कौन से। जो अयोटा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 55 हमारे पास क्या है रियल है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये तो यही हमारा आंसर है। रियल कौन सा है हमारे पास 55 और इमेजिनरी कौन सा है -48। ठीक है, हम लिख सकते हैं ये हमारा क्या है -48 जो है वो क्या है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। देखो बच्चों, हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे पास है 5 + 3 अयोटा की पावर -1। जब माइनस पावर में होते तो वो हमारे पास ये इन्वर्स मतलब उलट जाती है, तो ये हमारे पास आएगी 5 प्लस क्या आ जाएगा 3 अयोटा। ठीक है, यहाँ पे अयोटा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, मतलब 1 + 1 लिखे या न लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम इस मतलब इसको करेंगे 1/5 प्लस 3 अयोटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 5 - 3 अयोटा। ठीक है, और 5 - 3 अयोटा के साथ। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 5 - 3 ऊपर आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है a - b इंटू a प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, जब ये हमारे पास है a और b, a - b और a + b में गिवन है, हमने क्या बनाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। 9 - 9 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 5 - 3 अयोटा। ठीक है, 25 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कौन सी होती है -1 होती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 - 3 अयोटा ओवर 25 - 9 इंटू -1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 को प्लस करते हैं 9 में तो हम हमारे पास क्या आता है, तो ये हमारे पास आएगा 34। ठीक है, 5 - 3 अयोटा ओवर 34। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 5/34 माइनस 3/34। ठीक है, साथ क्या आ जाएगा अयोटा। अब इसमें हमारे पास रियल कौन सा है, ये हमारे पास रियल है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास रियल है और ये हमारे पास -3/34 हमारे पास है कौन सा है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इस तरह ये हमने बताना है कि रियल कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। अब देखो बच्चों, पार्ट 3 हमारे पास है 4 - 5 अयोटा की पावर -1। ये पार्ट 2 और पार्ट 3 सेम है बिल्कुल, आप लोग ये खुद करेंगे। ठीक है, तो अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास है 4 - 3 अयोटा की पावर -2।
अब ये -2 है तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस बनाने के लिए हम करेंगे 4 - 3 अयोटा का स्क्वायर, इस तरह कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे। ठीक है, स्क्वायर कैसे ओपन होगा, हमारे पास जैसे हमने फार्मूला बताया है पार्ट किसमें, पार्ट 1 में, दूसरी तरह फार्मूला लगाएंगे। ये 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम बनाएंगे -4 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 × 3, साथ क्या आ जाएगा अयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/16 अयोटा का स्क्वायर मतलब -1 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे +9 × -1। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बनेगा, 2 और 4 कितना होता है 8। ठीक है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 अयोटा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/, ये क्या आ जाए 16 -9 -24 अयोटा। ठीक है, ये कितना बनता है 16 - 9 करते हैं, ये हमारे पास बनता है 1/7 -24 अयोटा। फिर हम इसको प्लस माइनस करेंगे, 7 + 24 अयोटा, और मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई 7 + 24 अयोटा। तो ये ऊपर वाला वैसे आ जाएगा 7 + 24 अयोटा आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाता है, आप लोगों को फॉर्मूले का तो अब पता चल गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास बनता है 576 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम करेंगे 7/24 अयोटा। ठीक है, तो ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, 576 × -1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 + 24 अयोटा ओवर, ये क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 49 + 576 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। आप लोगों ने कैलकुलेटर अपने आगे रखना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 7/625 + 24/625। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या, ये हमारे पास है अयोटा, ये हमारे पास रियल वैल्यू आर से रियल। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इस तरह ये हो गया पार्ट 4। अब हम करेंगे पार्ट 5। अब देखिए हमारे पास पार्ट 5 हमारे पास है 3 + 2 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा की पावर -1। तो इसको माइनस है तो इसको प्लस कैसे करेंगे, हम यहाँ इसको करेंगे, इसको मतलब बटा चेंज कर देंगे इसका, यानी ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली गई, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4 + 3 अयोटा ओवर 3 + 2 अयोटा, फिर ये पावर क्या हो गई प्लस में हो गई। ठीक है, अब ये 1 लिखना ना लिखना एक ही बात है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 + 2 अयोटा के 3 + 2 अयोटा है तो हम क्या करेंगे 3 - 2 अयोटा के साथ डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। ठीक है, 2 अयोटा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, इसको हम करेंगे इस तरह, ए और बी पार्ट में बन गए, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को इसके साथ। ठीक है, तो और नीचे वाली नीचे के साथ, तो इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 2 अयोटा के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे +3 अयोटा, पहले इसको इसके साथ लिखेंगे फिर इसको इसके साथ, फिर हमारे पास आएगा 3 - 2 अयोटा ओवर, ये क्या बनेगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 का 9 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो वाला, तो ये 4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 12। ठीक है, -8 अयोटा प्लस 9 अयोटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 9 - 4 अयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 3 कितना हो जाता है 13 हो जाता है। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे हमारे क्या लिखेंगे -1 आ जाएगा। ठीक है, और -8 अयोटा प्लस 9 अयोटा कितना बनेगा अयोटा ही बनेगा। तो अब 12, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, 12 + 6 कितना हो जाता है 18। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं ना यहाँ पे 12 आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, +6 प्लस अयोटा और 13। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 18। ठीक है,
नहीं प्लस अयोटा और 13, इसको हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे 18 और 13 प्लस अयोटा और 13, ठीक है। तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, मतलब 1/13 और 18 और 13, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन बनता है हमारे पास 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए पार्ट 4 नहीं 6, पार्ट 6 हमारे पास है 2 माइनस अयोटा ओवर 2 प्लस अयोटा की पावर -2। जैसे हमने पार्ट 5 में किया था इसी तरह पार्ट 6 में करेंगे। ये हमारे पास के यहाँ पे पावर माइनस हमारे पास -2 है, वहाँ पे पावर हमारे पास -1 है। तो इसको हम बटा चेंज करेंगे तो यह साइन हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस अयोटा ओवर इस 2 माइनस अयोटा को नीचे लिख देंगे, 2 माइनस अयोटा की पावर हमारे पास प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। अब हम इसको कर सकते हैं, इसका सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि 2 प्लस अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या आएगा, 2 माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब स्क्वायर दोनों को ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 4 अयोटा आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह ये करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ये हमारे पास ये भी इसी तरह आ जाएगा, प्लस यहाँ डिफरेंट हमारे पास क्या आएगा 4 अयोटा, यानी 2ab होता है ना, ए की जगह हमारे पास क्या है 2 है। तो इस तरह हम करेंगे, अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1 दोनों साइड ऊपर नीचे। तो फिर हम इसको कर सकते हैं 4 - 1, ठीक है। तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे +4 अयोटा ओवर, यहाँ पर भी नीचे +-1, इसमें प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। यहाँ पे लिखेंगे -4 अयोटा, ठीक है। तो ये 4 माइनस को 1 करते हैं, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस अयोटा, नीचे क्या लिखेंगे 4 प्लस माइनस -4, ये भी 3 आ जाएगा, 3 - 4 अयोटा। अब हम क्या करेंगे 3 - 4 अयोटा के साथ यहाँ पे हम ये 3 - 4 अयोटा हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 3 + 4 अयोटा के साथ, 3 + 4 अयोटा, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखिए इसका अब दोबारा स्क्वायर ऊपर तो बन गया, क्योंकि सेम है, इसका स्क्वायर बन जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 + 4 अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 माइनस ये 3 का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 16 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब इसका ऊपर स्क्वायर ऊपर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे 3 का स्क्वायर, एक स्क्वायर को ओपन करेंगे, यानी ए स्क्वायर मतलब 9 का 9 आ जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर साथ अयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को 24 से 6 और 24 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और 4 को, तो ये हमारे पास बनता है 24 अयोटा। कैसे 2.3.4 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 24 अयोटा बनता है। नीचे हमारे पास आएगा ये अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 हो जाती है, 9 प्लस ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास -16 इंटू -1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, यहाँ पे -1 करेंगे प्लस करेंगे 24 अयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये माइनस माइनस प्लस 16, तो ये प्लस माइनस माइनस 9 - 16 प्लस 24 अयोटा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। और नीचे हमारे पास क्या आएगा 25 9 - 16 करते हैं तो ये हमारे पास आएगा -7, ठीक है, प्लस 24 अयोटा, नीचे क्या आएगा हमारे पास 25, तो ये हमारे पास आएगा 7/25 प्लस 24/25 साथ क्या आएगा अयोटा। तो ये हमारे पास रियल पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 6 हमने कंप्लीट कर दिया, अब हम करेंगे पार्ट 7। देखो बच्चे पार्ट 7 जो है ये बिल्कुल पार्ट 6 की तरह है, आप लोगों ने ये खुद करना है, ठीक है। क्योंकि जैसे पार्ट 6 में हमारे पास है ना -2 को हमने बटा चेंज करके वो +2 आ गई, और इसका तो बटा चेंज नहीं करना, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है। आप लोगों ने खुद कौन से क्वेश्चन करना है पार्ट 7 और पार्ट 3 आप लोगों ने ये खुद करना है, और दिखाना भी है हमें कि आप लोग को आती समझ आइए कि नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो मिलते। थैंक्स फॉर वॉच। अल्लाह हाफिज़।